श्री राधा शरणम मम स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रज 84 कोष परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मैं सिर्फ स्वामिनी किशोरी जी परिवार के सदस्यों को धन्यवाद नहीं दे रहा, अपितु सभी सनातनियों को सहृदय धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आपका हमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और छोटों का स्नेह प्राप्त हो रहा है। हम सभी सनातनियों को भगवान की लीलाओं का, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना ही चाहिए। और अगर हम प्रचार प्रसार ना करें तो श्रवण इत्यादि, भजन इत्यादि भी करना चाहिए। हमारा मनुष्य देह धारण करना तभी सार्थक हो सकता है। तो आइए हम ब्रज मंडल 84 कोष में आपका धन्यवाद करते हुए और आपके सहयोग से मानसिक परिक्रमा शुरू करते हैं। तो प्रारंभ में हम जो परिक्रमा का दार्शनिक स्थल लेते हैं वह है तालवन। जी हाँ, तालवन, यहाँ पे ताल के वृक्ष थे, अनेकों वृक्ष थे। यह कंस के एक राक्षस धेनुकासुर द्वारा सुरक्षित था। धेनुकासुर जो है इस तालवन की रक्षा करता था और कंस ताल के फलों का रसस्वादन करता था, तो इसलिए उसने धेनुकासुर को इस वन की रक्षा के लिए रखा हुआ था। प्राय आम आदमी जो, उनके लिए यह तालवन सुलभ नहीं था, कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर पाता था। एक बार हमारे कन्हैया जी, दाऊ जी जो हमारे ठाकुर जी के बड़े भाई हैं, और बाल गोपाल सब हमारे तालवन की ओर गए। तालवन में गए तो उन्होंने ताल के वृक्षों पर ताल के फलों को देखा, तो उनको बड़ी भूख लगी। उन्होंने हमारे दाऊ जी से और हमारे कन्हैया से विनती करी कि हमें तो ताल के वृक्ष के जो फल हैं वह खाने हैं। तो दाऊ जी ने वृक्ष को हिलाया और ताल के फल नीचे गिरे। अब जब ताल के फल नीचे गिरे तो बालक हैं सब अपने कोलाहल करने लगे, चिल्लाने लगे और बड़े ही हंसने लगे। यह आवाज़ सुनकर धेनुकासुर और उसके समस्त दैत्यगण, समस्त राक्षस, उसके सहयाई सब वहां आ गए। अब वह हमारे दाऊ जी पर और कन्हैया जी पर प्रहार करने लगे। दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। दाऊ जी ने धेनुकासुर को उठाया, उसको पांव से पकड़ा और इस प्रकार से उसको उछालकर आकाश मार्ग में फेंका कि वह ताल के वृक्ष के ऊपर जाकर अपने प्राण पखेरु उसके उड़ गए। वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। फिर इसी प्रकार हमारे कन्हैया जी ने उसके जो सहायक दैत्य थे उनका भी वध कर दिया और वह भी मलमूत्र को त्याग करते हुए ताल के वृक्षों के ऊपर से मृत्यु को प्राप्त हो गए और ताल के वृक्ष जो थे सब उजड़ गए और अपवित्र हो गए। फिर हमारे ठाकुर जी ने इसे पुनः स्थापित किया और यह सब के लिए सुलभ हो गया। यहाँ पर जो दाऊ जी का कुंड है और हमारे बलभद्र श्री दाऊ जी की यहाँ पे श्री विग्रह भी है। तो प्रणाम करते हैं तालवन को और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमें मिलता है मधुवन। मधुवन के अंदर प्रवेश करते हैं। मधुवन, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया और भैया बलराम और उनके बाल सखा जितने भी थे वह सब गोचारण के लिए यहाँ पर आते थे। जब गोचारण के लिए आते थे तो यहाँ पर उनकी गैयाएँ बड़ी सुंदर तरीके से और आनंद लेके वहाँ पर जो रहती थी और विहार करती थी। जो हमारी गौ माता है कन्हैया जी की, जब ठाकुर जी बंशी बजाया करते, उसके बाद यहाँ पर हमारे ठाकुर जी जब भैया बलराम और सखा अन्य नहीं होते थे तो हमारी श्री जी, ललिता सखी और इत्यादि जो हमारी श्री जी की अष्ट सखियाँ हैं उनके साथ यहाँ जल विहार करते थे। यहाँ पर कपिल मुनि ने भी हमारे ठाकुर जी की, हमारे श्री कृष्ण जी की आराधना की है। तो प्रणाम करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। अगला स्थान है दतिहा। जी हाँ, यहाँ पर हमारे कन्हैया ने दंतवक्र नाम के राक्षस का वध किया था। दंतवक्र राक्षस, उसका वध होने के कारण ही इसका नाम दतिहा पड़ा इस स्थान का। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक और प्रसंग था जब
सूर्य ग्रहण के समय हमारे सभी ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया सब ठाकुर जी से मिलने कुरुक्षेत्र गए। वहाँ पे उनके दर्शन प्राप्त करके उन्होंने आग्रह किया कि आप चलिए, तो उन्होंने कहा मैं बाद में आऊँगा, आप जाइए, ऐसा आश्वासन दिया। और उसके बाद सब ब्रजवासी आ गए, परंतु वह यमुना जी पार कर वह गोकुल ना जाकर वह यहीं पर ही रुक गए। और ठाकुर जी फिर यहीं आए और दंतवक्र का वध किया और अपने ब्रजवासियों से मिले। तो यह स्थान दतिहा स्थान है। आगे चलते हैं, अगला स्थान है आयोरे। आयोरे, यहाँ पर जैसे ही हमारे ठाकुर जी आए तो सभी बाल ग्वाल सभी बड़े स्नेह से चिल्लाए, अरे आयो रे हमारा कन्हैया आयो रे। तो वह इतने स्नेह से हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया बड़े लाड से मिले हमारे ठाकुर जी से, आयो रे करके, कन्हैया आयो रे। उनको जब हृदय से लगाया तो यह उनके जब श्री मुख से आयो रे निकला तो इसका नाम, इस स्थान का नाम आयो रे पड़ गया और वर्तमान में यह अलीपुर के नाम से भी जाना जाता है। प्रणाम करते हैं स्थान को और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला स्थान है गौराई या गौरवाई। जी हाँ, जब नंद बाबा कुरुक्षेत्र से लौटे तो वह यहाँ रुके। तो इस गांव के जो जमींदार था, इस गांव के जमींदार ने नंद बाबा का बड़ा ही मान सम्मान किया और उसे बड़ा गौरव प्राप्त हो रहा था। तो इस स्थान का नाम तब से गौरवाई स्थान पड़ गया है। आगे चलते हैं, अगला स्थान है छटीकरा। जी हाँ, छटीकरा यह जो राष्ट्र मार्ग है, जो हाईवे है दिल्ली का, दिल्ली से होकर जाता हुआ यह राजमार्ग, यहाँ पे इस राजमार्ग में यह छटीकरा स्थान पड़ता है वर्तमान में। और छटीकरा में यहाँ पर हमारे भैया बलराम और हमारे कृष्ण जी की अनेकों लीलाएं हुई है। यहीं से ही वह वृंदावन और गोकुल के अनेकों स्थान पर जाते थे, छटीकरा स्थान से ही। और यहाँ पर छटीकरा स्थान में ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें श्री गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री गरुड़ गोविंद देव जी, यहाँ पर एक प्रसंग है हमारे श्री कृष्ण की, हमारे कन्हैया की, यह रमणीय श्री गरुड़ गोविंद देव जी, यह हमारे श्री कृष्ण की, कन्हैया की विहार स्थली है। हमारे श्री कृष्ण, भैया बलराम और समस्त बाल सखा यहाँ आकर क्रीड़ा किया करते। एक प्रसंग बताते हैं गरुड़ गोविंद जी के यहाँ पर कि एक समय हमारे कन्हैया और दाम सखा, श्री दाम सखा यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे थे और अन्य सखा भी थे। तो हमारे कन्हैया ने श्री दाम सखा को बैठाकर उनकी पीठ पर ऐसे बैठ गए जैसे साक्षात लक्ष्मीपति नारायण गरुड़ पर विराजमान हो। और तभी से वह प्रतिमा, श्री विग्रह प्रभु का विराजमान है। 5,500 वर्ष पूर्व जो प्राचीन यह श्री विग्रह प्रभु का यहाँ विराजमान है। और श्री दाम सखा और हमारे कन्हैया इसी रूप में यहाँ विराजमान है। गरुड़ के रूप में श्री राम सखा हैं और हमारे गोविंद के रूप में हमारे कन्हैया हैं। एक छोटी सी लीला थी, जब यह प्रसंग चल रहा था, जब यह क्रीड़ा हो रही थी, तो हमारे कन्हैया श्री राम सखा के ऊपर बैठ गए। अब अन्य सखा भी आ गए और बोले लाला अब तू बन, अब हम तेरे ऊपर बैठेंगे। तो हमारे कन्हैया ने कहा मैं तो तुम्हारा भगवान हूँ, भगवान के ऊपर कैसे बैठोगे? कह रहे तू कोई भगवान नहीं है, तू बन और हम तेरे ऊपर बैठेंगे, अब तेरी पीठ पर हम बैठेंगे। तो हमारे कन्हैया ने गरुड़ जी का आवाहन किया, गरुड़ पर सबको बैठाया, कहते चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो बैठाकर और हमारे जो कन्हैया थे उनको बैकुंठ लोक में ले गए। अब बैकुंठ लोक में गए तो वहाँ बड़ा वैभव, हमारे कन्हैया चले गए अंदर। अब बाहर जो पार्षद थे जो भगवान के, उन्होंने रोक लिया, कहते ऐसे नहीं जा सकते बैकुंठ में, बाहर रुको। अब बाहर से वो पुकारे कि लाला लाला कन्हैया कन्हैया। बड़ी ही दिव्य लीला थी ये। हमारे जो बाल सखा थे वह कन्हैया को पुकार रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही वह क्या आभास होता है, वह फिर से पुनः इसी स्थान पर आ जाते हैं और हमारे कन्हैया जी भी होते ही हैं। तो हमारे कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया हमें बैकुंठ ना चाहिए, हमें तेरे बैकुंठ ना चाहिए, हमें तो
अपना लाला ही चाहिए। ये जो हमारा कन्हैया है, जो हमारे साथ पीठ पर बैठता है, हम तो वही सही है। तू हमारी पीठ पर बैठ, हम तुझे ऐसे ही अपना भगवान मान लेंगे। हमें बैकुंठ ना जानो, हमें सब पता है। तो यह लीला भी इस प्रसंग में है। और कहते हैं कि श्री गरुड़ गोविंद देव भगवान के दर्शन करने से अगर किसी प्राणी मात्र पर काल सर्प दोष हो तो काल सर्प दोष का भी निवारण दर्शन मात्र से खत्म हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो गरुड़ गोविंद देव भगवान के दर्शन करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे गरुड़ गोविंद देव भगवान, हमारे जो मनुष्य शरीर है वह हमारा सफल हो और आपकी भक्ति, आपका गुणगान हम सदैव करते रहें जब तक यह जीवन है। यह प्रार्थना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलो गरुड़ गोविंद देव भगवान की जय। अगला स्थान है गंधेश्वरी। जी हाँ, यह गंधेश्वरी स्थान है। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और श्री जी की ऐसी दिव्य लीला है। एक बारी हमारी श्री जी यहाँ पर छुप गई और उनके श्री अंगों में से इतनी दिव्य सुगंध आने लगी तो ठाकुर जी निकल कर आए और देख श्री जी छुपी क्यों थी। श्री जी मान में छुप गई थी। अब हमारी श्री जी जब मान में छुप गई तो हमारे ठाकुर जी जब उनको मनाने आए, उनको देखने आए, तो ठाकुर जी श्री जी को देखते ही इस स्थान पर उनके हाथ से वंशी गिर गई। और जब वंशी गिर गई तो श्री जी थोड़ी देर बाद ही जब श्री जी आई तो फिर ठाकुर जी पुनः देखते ही ठाकुर जी का मोर पंख भी उनके श्री चरणों में गिर गया। तब उन्होंने श्री जी को मनाया। यह लीला है। इस लीला का हम वर्णन इतने कठोर हृदय से नहीं कर सकते। बहुत दिव्य लीला है। हम आपसे मिलते हैं अगले प्रकरण में और आप भी सभी ठाकुर जी की भक्ति भावना करते रहिए। इंतजार करें अगले प्रकरण का। और तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो वह भी कर दीजिए। जय जय श्री राधे।